हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज के 25 एमसीक्यू जो हैं क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सागर द्वीप जो समाचारों में था किस राज्य या फिर केंद्र शासित राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, सागर द्वीप जो है वह पश्चिम बंगाल से बिलोंग करता है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या दूसरा रहेगा कि भोपाल में सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों, स्वर्ण पदक जीतने वाले जो थे वे साहू तुषार माने थे, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाही तुषार माने ने सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 जीता था, में स्वर्ण पदक जीता था। तीसरा है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 9वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, बी राम सुब्रमण्यम को नियुक्ति मिली है, यानी नवे अध्यक्ष के रूप में रहेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी राम सुब्रमण्यम। प्रश्न संख्या 4 है, नीति आयोग ने किस राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर यूथ को लैब पहल शुरू की? तो दोस्तों, ये जो किस अंतरराष्ट्रीय संगठन, तो जो संगठन का जो नाम था दोस्तों, वो था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी कि यूएनडीपी। यूएनडीपी याद रखिएगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 है, 2025 में 12वीं पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप का मेजबान कौन सा देश कर रहा है? तो दोस्तों, हमारा प्यारा भारत देश है जो मेजबानी करेगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो दोस्तों, 20 दिसंबर को मानव एकता दिवस मनाया जाता है, 20 दिसंबर को। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 दिसंबर। 7 है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक TTDI 2024 में भारत का रैंक क्या था? तो दोस्तों, भारत का जो रैंक था वो 39 रैंक था विश्व में, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2025 में 12वीं पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप का मेजबान कौन सा देश कर रहा है? तो दोस्तों, भारत कर रहा है। अभी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, तो भारत, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? अभी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, तो ये अभी अभी हाल ही में मैंने बताया कि 20 दिसंबर को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 10 है, ओरण दिया है पारंपरिक पवित्र उपवन है जो किस राज्य में पाए जाते हैं? तो दोस्तों, ये जो ओरण पारंपरिक पवित्र उपवन जो है, वन है, तो ये किस राज्य में, तो राज्य का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों, ये जो पाए जाते हैं राजस्थान में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, पूर्वी समुद्री गलियारा EMC भारत और रूस के किन दो शहरों को जोड़ता है? तो दोस्तों, इसमें पेयर ऑफ जो सिटीज का नाम बताना है आपको, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी चेन्नई और व्लादिवोत्स्को। तो ये है आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्लादिवोस्तो। 12 है, किस भारतीय मंदिर ने सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार जीता? तो दोस्तों, राम मंदिर अयोध्या का जो राम मंदिर है, ये दिया है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार जीता, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले कीटनाशक रोधी बॉडी शूट का नाम क्या है? तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी के साथ जो बॉडी शूट प्रतिरोधी जो बनाई गई है, तो उसका नाम दिया गया है किसान कवच, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का। प्रश्न संख्या 14 है, किस दिन को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, 18 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, कौन सा देश दिसंबर 2024 में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल हो गया है? तो दोस्तों, वह देश है मालदोवा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 16 है, महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए चैटबॉट का नाम क्या है? तो दोस्तों इस चैटबॉट का नाम रखा गया है कुंभ सहायक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुंभ सहायक। 17वां प्रश्न रहेगा, हाल ही में 22वां दिव्य कला मेला किस शहर में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों दिव्य कला मेला जो है वो आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18 है, डी एरिंग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नाम ध्यान से देखिएगा, डी एरिंग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में ये है, राज्य का नाम अरुणाचल प्रदेश है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का बी, 12 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 12 दिसंबर को। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 है, समाचारों में दिखी चक्की नदी किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों चक्की नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों चक्की नदी है वह है ब्यास नदी की सहायक नदी। तो ब्यास नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी करेक्ट है। 21 है, हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया? बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इसका नाम है INS सर्वेक्षक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, INS सर्वेक्षक, जो सर्वेक्षण करने के लिए गया था। तो मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया था इस जहाज ने। तो कौन सा भारतीय जहाज, नौसेना जहाज है भाई? तो INS सर्वेक्षक नाम है इसका। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा गिलियन बैरे सिंड्रोम GBS क्या है? दोस्तों यदि इस प्रश्न का उत्तर आता है तो आप प्लीज कमेंट में इसको डालें। दोस्तों जो गिलियन बैरे सिंड्रोम है GBS क्या है? तो दोस्तों यह तंत्रिका संबंधी एक विकार है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गिलियन बैरे सिंड्रोम क्या है? तो तंत्रिका संबंधी विकार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। हर वर्ष कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हमारे यहाँ शिक्षक दिवस होगा। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है भारत में। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 रहेगा दोस्तों, टाइफून मिसाइल प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई थी? तो दोस्तों मिसाइल का नाम है टाइफून मिसाइल प्रणाली सिस्टम, जो है किस देश द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित की गई थी। तो देश का नाम क्या है, किस देश द्वारा? तो संयुक्त अमेरिका द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के करंट अफेयर का अंतिम प्रश्न रहेगा 25वां, हाल ही में खबरों में रही विक्टोरिया झील किन देशों से सीमाबद्ध है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो विक्टोरिया झील है वो किन किन देशों से अटैच है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केन्या, युगांडा और तंजानिया। इन तीनों से ये जो विक्टोरिया झील है, तीनों तरफ से जो देश हैं उससे अटैच है विक्टोरिया झील। इस बहुत अच्छा फेमस झील है भाई। सो दोस्तों आज के रहेंगे ये डेली करंट अफेयर 25 प्रश्न इस प्रकार से थे दोस्तों। 6 बजे सुबह में ये डेली करंट अफेयर आता है, जो 6 बजे सुबह में आता है, और बाकी के जो शाम को सब्जेक्ट वाइज विषय पे आते हैं वीडियो, और फिर 7:15 पे जो MCQ आते हैं। तो दोस्तों 3 वीडियो अपलोड होती है डेली। तो आप चैनल को विजिट करें, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट जरूर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें, और पूरा वीडियो वॉच करें, अच्छी से अच्छी जानकारी लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।